अगर सचमुच आपने अपने इंग्लिश को इम्प्रूव किया है या आपको लगता है कि आपने अपनी इंग्लिश को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर लिया है, तो क्या आप मेरे एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर देंगे? और वो क्वेश्चन है, मेरी बिल्ली 2 बच्चे को जन्म दी है, यानी मेरी बिल्ली 2 बच्चे को पैदा की है। इस सेंटेंस का सही ट्रांसलेशन क्या होगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ आपके पास है 5 सेकेंड्स, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपने सही आंसर दिया या गलत। तो यहाँ आपका टाइम शुरू होता है। आपका टाइम खत्म हुआ। अगर आपका आंसर है कि माई कैट हैज बोर्न 2 किटेन्स, यानी जन्म देने के लिए आपने जो वर्ड लिखा है वो है बोर्न, जिसका स्पेलिंग है BORN, तो फिर आपका आंसर गलत है, क्योंकि BORN बर्न का मतलब जन्म देना या पैदा करना नहीं होता है, बल्कि इस वर्ड का मतलब होता है जन्म लेना। कहने का मतलब है कि जन्म देना और जन्म लेना ये दोनों अलग अलग बात है, या पैदा करना या पैदा होना ये दोनों अलग अलग बात है। बॉर्न, जिसका स्पेलिंग है BORNE, इस वर्ड का मतलब होता है जन्म देना, और यह वर्ड एक वर्ब है जो कि अपने सेकंड और थर्ड फॉर्म में है, जबकि इसका फर्स्ट फॉर्म होता है बियर, यानी वर्ड बॉर्न बियर से बना है। तो जब आप इस वर्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आप टेंस के अकॉर्डिंग करेंगे, यानी प्रेजेंट टेंस में आप लिखेंगे बियर, जबकि पास्ट टेंस में आप बॉर्न का इस्तेमाल करेंगे। वहीं अगर हम बात दूसरे वर्ड की करें जो है बर्न, यानी इसका स्पेलिंग है BORN, तो इसका मतलब होता है जन्म लेना, और ये वर्ड कोई वर्ब नहीं है बल्कि एक एडजेक्टिव है। इसलिए जब इस वर्ड का इस्तेमाल हम सेंटेंस में करेंगे तो इसके पहले इज MR या वाज वर का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट का है तो आप उसके पहले इज MR तीनों में से कोई एक लिखेंगे सब्जेक्ट को देखकर, और अगर आपका सेंटेंस पास्ट में है तो आप वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट को देखकर, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर का इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स लिखा है, वह एक बच्चे को जन्म दी है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे शी हैज बोर्न अ बेबी। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोर्न के पहले लिखा हैज, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और जैसा कि आपको मालूम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब के पहले हैव या हैज का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर हम बात दूसरे एग्जांपल की करें तो यहाँ लिखा है वह भारत में पैदा हुआ या वह भारत में जन्म लिया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वॉज बोर्न इन इंडिया। चूंकि ये सेंटेंस पास्ट का है इसलिए मैंने बर्न के पहले लिखा वॉज, और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ बर्न का स्पेलिंग है BORN, जबकि पहले सेंटेंस में बर्न का स्पेलिंग है BORNE। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपने सीखा कि बॉर्न जिसका स्पेलिंग है BORNE एक वर्ब है जिसका मतलब होता है जन्म देना, जबकि अगर हम इस वर्ड की बात करें जिसका स्पेलिंग है BORN और इसे कहते हैं बर्न, तो इसका मतलब होता है जन्म लेना। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। 2 एग्जांपल्स लिखा है ताकि आप बात को आसानी से समझ सके। यहाँ पहला एग्जांपल है मेरी बिल्ली 2 बच्चों को जन्म दी है। यहाँ मेरे सेंटेंस में आया जन्म देना, तो चूंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है इसलिए मैंने लिखा है माई कैट हैज बोर्न 2 किटेन्स। यहाँ मैंने अपने सेंटेंस में बोर्न के पहले लिखा हैज, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब के पहले हैव या हैज का इस्तेमाल किया जाता है, और ये बात हम पहले सीख चुके हैं। अगर हम बात दूसरे एग्जाम्पल की करें तो यहाँ लिखा है मैं 1980 में पैदा हुआ या मेरा जन्म 1980 में हुआ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे I was born in 1980। यहाँ मैंने लिखा born जिसका स्पेलिंग है BORN, तो इसलिए इसका मतलब हुआ जन्म लेना या पैदा होना।